अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकार और मैं आपसे बात करता हूँ सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर और कभी कभार कुछ ऐसे मौज़ूआत पे जो ज़िंदगी से अब गायब हो गए। और ये वीडियो है एक बहुत ही कोई फंडामेंटल मिस्टेक के हवाले से जो हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं और उसको रोकना चाहिए। वो मिस्टेक क्या है, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जी, मिस्टेक ये है भाई कि हम सब मेहनत करते हैं। और अच्छा, पहले मैं ऑडियंस थोड़ी सी शॉर्ट कर दूं ताकि सब लोगों का टाइम ना हो। एक तो वो हजरात जो डायरेक्शन के ऊपर चलते हो, यानी उनको अपनी डायरेक्शन पता हो, उनको अपना डेस्टिनेशन पता हो। एक तो वो फिल्टर लगा दें। अगर आपको नहीं पता कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपका पर्पस क्या है, तो प्लीज ये वीडियो बंद कर दें। अपने डायरेक्शन और अपने पर्पस के ऊपर काम करें। उससे पहले कुछ भी ना देखें, ना कुछ भी पढ़ें। सबसे पहले आप उसके ऊपर काम करें। उसको देखने के लिए कोई वीडियोस देखनी है, कुछ किताबें पढ़नी है, कुछ किसी से सीखना सिखाना है, तो वो करना है। बहरहाल पहला फिल्टर ये है कि आप डायरेक्शन जानते हो, आपको डायरेक्शन लेस नहीं हो। ठीक हो गया। दूसरा फिल्टर कि अब आप एफर्ट भी कर रहे हो उस डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो ये दो फिल्टर हो गए। इन दो फिल्टर्स में अगर आप नहीं है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। बहरहाल प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब इस आवाम के लिए जो आ रही है ना, वो मार्केट में ये आ रही है भाई कि हम मेहनत करे जा रहे हैं लेकिन स्टिल हम ऐसा लगता है कि हम डायरेक्शन की तरफ नहीं पहुंच रहे। हम सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे, हमें सुकून नहीं मिल रहा, हम खाली हैं अंदर से। और ये इस्लामिक पैराडाइम के अंदर ही ये पूरी वीडियो होगी, तो मैं मुसलमान हूँ ऑफ कोर्स। तो और उम्मीद है कि आप लोग भी जो है वो उसको इस्लामिक पैराडाइम के अंदर ही लेंगे। आई एम नॉट रेफरिंग एनी कुरानिक आयत या कोई कुरान की आयत या हदीस में रेफर नहीं कर रहा, क्योंकि वो मैं कर नहीं सकता। आई एम नॉट आलिम और मुफ्ती। इनके लिए आप उलमा करेंगे। लेकिन जो चीज़ गौर फिक्र से आती है और जो चीज़ पढ़ने पढ़ाने से सीखने सिखाने से आई है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि भाई हम सारी मेहनत कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन की तरफ नहीं बढ़ रहे और या सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे। तो आपको नहीं पता होता, जैसे मुसलमान होता है उसकी डायरेक्शन अल्टीमेटली गोल क्या है कि हमें अल्लाह को राजी करना और जन्नत में जाना है। उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें पर्पस बता दिया है कि हमें क्यों और अल्लाह ताला ने भेजा है। भारत ये सब जानने के बावजूद भी वी डू नॉट प्रोग्रेस टूवर्ड इट। ठीक है, तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। तो उसकी बड़ी वजह, रूट कॉज जो मैंने रियलाइज़ की है, वो सिंपल सी है कि हम नेकियां तो कर रहे होते हैं, हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हम नवाफिल भी पढ़ रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स का ख्याल भी रख रहे हैं, तमाम हुकूकुल इबाद जितने भी हुकूक हैं वो सब अदा कर रहे हैं। मतलब सब चीज़ें जो करनी होती है ना वो कर रहे हैं। जो चीज़ नहीं कर रहे वो ये वाला फैक्टर है। इस फैक्टर से आपको गुनाह छोड़ने भी होते हैं, ये रिक्वायर्ड है भाई। नेकियां जहाँ रिक्वायर्ड है वहां पे ये दूसरा फैक्टर भी रिक्वायर्ड है कि आपको गुनाह छोड़ने भी होते हैं। बगैर गुनाह छोड़े नेकियों का ज्यादा असर नहीं होता, गुनाह का ज्यादा असर हो जाता है। और ये गुनाह जो होते हैं ना, ये इम्पैक्ट करते हैं नेकियों को। ये बिल्कुल आपको साइंटिफिक, आपको लॉजिकली बात बता रहा हूँ। आप चाहें तो किसी भी अच्छे आलिम से, किसी अच्छे मुफ्ती से मुस्तनद उनसे पूछें, साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल वर्जन ऑफ द इस्लाम या जो भी आप इसको कहना चाहें। तो बहरहाल एक फंडामेंटल इशू यही है कि मैं गुनाह नहीं छोड़ा, मैं नेकियां करते जा रहा हूँ। मैं 4 महीने में जा रहा हूँ, मैं हज कर रहा हूँ, मैं ज़कात दे रहा हूँ, मैं सदका दे रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं जिना भी कर रहा हूँ, मैं साथ में झूठ भी बोल रहा हूँ, मैं साथ में रिश्वत भी ले रहा हूँ, मैं साथ में सूद भी ले रहा हूँ। ये कोलाइड नहीं होता भाई। डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो है ना, वो इस्लामिक के अंदर नहीं है कि आपने ये कर दिया तो ये इसको डेबिट कर देगा, नेकी गुनाह को क्रेडिट कर देगी। इसकी अपनी एक सिंगल अकाउंटिंग एंट्री होती है, इसकी अपनी एक सिंगल अकाउंटिंग एंट्री होती है। जो ज्यादा होता है वो कम वाले के ऊपर हावी हो जाता है। एक तो फंडामेंटल रूल ये है। ये वीडियो स्टक हो गई, आई एम नॉट श्योर, मुझे ये काटनी पड़ेगी। बहरहाल चले, ओके। हाँ, तो बात ये हो गई थी। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल सीधी सीधी हम ये ले लेते हैं कि आपने वो देखा होगा सर्दियों के अंदर, फर्ज करें आप सर्दियां हैं शदीद वाली, कनाडा वाली, सही है। आप कनाडा में, यूएस में हो, शदीद सर्दियां, और आपने ये पास गाड़ी है, आपने हीटर ऑन किया और चला रहे हैं, लेकिन दरवाजे या सॉरी शीशे जो है वो गाड़ी के डाउन है, नीचे। तो क्या होगा, हीटर काम करेगा? जो बिल्कुल करीबी पार्ट होगा हीटर के, शायद वो थोड़ा बहुत गर्म होता रहेगा, लेकिन ओवरऑल बॉडी तो आपकी जम के खत्म हो जाएगी। तो
یہ سیم ایشو ہے. آپ نیکیاں کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے رہیں، صدقے خیرات جو بھی آپ کرتے رہیں، لیکن آپ نے برائیوں کے دروازے کھولے ہیں، تو اگین جو قریبی پارٹ ہے اس نیکیوں کا وہ شاید اثر انداز ہو جائے گا، لیکن پورا آپ کا جو باڈی اسٹرکچر ہے، پورا جو آپ کا کنٹینٹ ہے، وہ آپ کا جو ہے نا وہ امپیکٹفل ہوتا رہے گا. تو اگین کال ٹو ایکشن یہ ہے کہ آپ اپنی نیکیاں جاری رکھیں. میں نیکیاں روکنے کے لیے نہیں کرا، لیکن تھوڑا سا فوکس اپنی برائیوں کی طرف بھی کریں. برائیاں کیا ہیں، ان برائیوں کے کیا حال ہیں، یہ آپ کو میں بالکل سچ کہوں تو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا پائے گا. اس کو معلوم کرنے کے لیے سیدھا سیدھا حل یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ وقت گزاریں. جو ڈائمینشنس آف ریلیشن شپ ہوتی ہے نا، اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا اپنا رشتہ، اپنے آپ سے رشتہ کیسا ہے. تو آپ اپنے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں. اول تو بہت مشکل کام ہے کہ اپنے ساتھ وقت گزار لیں اور بغیر کسی ڈیوائس کے، یعنی کہ موبائل کے، انٹرنیٹ کے، لیپ ٹاپ کے، آئی پیڈ کے. آپ کہیں گے کہ جی آپ نے موبائل بنا کیا تھا، لیکن میں تو آئی پیڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. بغیر کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس، یعنی کہ آپ ہوں گے، پین ہوگا اور ایک نوٹ بک ہو سکتی ہے، آپ اس کے اندر ساتھ بیٹھیں، آپ لکھیں کہ آپ کے کیا کیا پرابلمس ہیں، کیا کیا گناہ ہیں. ان گناہ کو لکھ کر اس کے آگے اس کی پوٹینشلی سولوشنس ڈھونڈ لیں. اگر کوئی پریکٹیکل گناہ ہے، جیسے سگریٹ پیتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں، تو لکھ لیں اس کے آگے اس کا کیا حال ہے. وہ تو پریکٹیکل ہے، لیکن اگر کوئی بڑا سائیکولوجیکل گناہ ہے، ہاں، تو نفس کا گناہ جسے کہتے ہیں، تو وہ ہے، تو پھر اس کے لیے ٹائم لگے گا، اس کا جواب فوراً نہیں ملے گا. وہ آپ کو مسلسل اپنے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. کچھ مینٹورز بھی چاہیے ہوں گے. صحیح، اللہ تعالیٰ کے سے دعا کر کے اچھے لوگ ڈھونڈیں اور ان سے مشورہ کریں، لیکن لکھ لیں، اپنے ساتھ وقت گزاریں، تو آپ کو حل ملیں گے. یا آپ کو کسی کتاب کے اندر اسٹینڈرڈ پری ڈیفائنڈ ویڈیوز نہیں ملیں گی کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ بھی ہو جائے اور وہی آپ کے ساتھ حل ہو. پرابلمس سیم ہو سکتی ہیں، لیکن حل انسان کے اپنے اپنے مینٹل ہیلتھ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسی ہیں. کال ٹو ایکشن سیدھا سیدھا سا یہ ہے بھائی کہ نیکیاں جاری رکھیں، جو برائیاں ہیں ان کے دروازوں کو بھی بند کریں تاکہ نیکیاں آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.